अच्छा भाई आगे आते हैं। आगे जो हमारा चैप्टर है भाई, अच्छा इसके अंदर देख लो इन्होंने क्या किया हुआ है पहले ना। इसके अंदर भी इन्होंने ये किया हुआ है, मैच फाउंड इज इक्वल्स टू नो, इन्होंने नो किया हुआ है, हमने ट्रू फॉल्स से काम कर लिया थोड़ा सा। क्योंकि ट्रू फॉल्स जो होता है ना वो जगह थोड़ी कम लेता है मेमोरी के अंदर ना, नो जो है वो स्ट्रिंग हो गया तो मसला करेगा। अच्छा बुक के अंदर ना इन्होंने एक और चीज़ करी हुई है कि हर जगह पे इन्होंने वार का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये पुराना तरीका है, हम नई वाली पढ़ रहे हैं तो हम लेट और कॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा चैप्टर नंबर 20, फॉर लूप्स नेस्टेड। फॉर लूप्स नेस्टेड, हमने HTML के टाइम पे एक नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी। लिस्ट के अंदर लिस्ट, हमने नेस्टेड एरे भी पढ़ा था, 2 डायमेंशनल एरे, एरे के अंदर एरे। हमने जो है वो नेस्टेड इफ एल्स भी पढ़ा था, इफ के अंदर इफ। ऐसे ही यहाँ पे एक और चीज़ है, लूप के अंदर लूप। सबसे खतरनाक टॉपिक है ये, सही है, सबसे खतरनाक टॉपिक है, इसको गौर से समझना। ये रेयरली इस्तेमाल होता है, 10 में से 2 बार, लेकिन होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, आपका फंक्शन जो हमने पढ़ लिया, पूरा पढ़ा नहीं है हमने, फंक्शन हमारा आगे डिटेल के अंदर आएगा। फंक्शन हो गया, फॉर लूप हो गया, इफ एल्स हो गया। इन तीनों का सिंटैक्स याद कर लो, बिल्कुल ऐसा याद कर लो कि अगर आपको कोई सोते से उठाए ना और बोले भाई इफ एल्स का सिंटैक्स मुझे लिख के दो, आप उसको लिख के दे दो पूरा। सिंटैक्स सर क्या? जैसे लिखते कैसे हैं इफ एल्स को ना, ये याद कर लो। इंटरव्यूअर पता है क्या करते हैं, पेपर पेंसिल देते हैं, बोलते हैं बेटा फॉर लूप का ना एक पूरा सिंटैक्स लिख के दिखाओ मुझे। वो करते हैं कुछ लोग ना, और ऐसा ही होता है इंडस्ट्री के अंदर, इंटरव्यूज आपके ऐसे ही होते हैं। लूप बहुत सारे हैं, आगे आएंगे। इंडस्ट्री में VS कोड इस्तेमाल होता है, यहाँ तो आप लोग VS कोड पे पढ़ रहे हो। एक जगह मैंने देखा भाई, बच्चा मुझे बता रहा है कि हमारे जो टीचर है ना वो प्रोग्रामिंग हमें ना पेपर पेंसिल पे करवाते हैं। ये क्या है भाई, पेपर पेंसिल पे कराते प्रोग्रामिंग। हाँ कर्सर आ गया। और कुछ टाइम पहले तक, तकरीबन आज से 2 साल पहले मैं एक जगह पढ़ाता था, तो उन्होंने बोर्ड ये मना किया हुआ था VS कोड नहीं पढ़ाना। उन्होंने बोला था भाई नोट पैड के ऊपर पढ़ाओ। अब नोट पैड अगर आप लोग देखो ना, वाहियात चीज़ है, इसमें कोडिंग करो। कोड याद भी हो जाएगा उसको जो लिखेगा। सर मैंने करा हुआ है, एक्सेस हो जाएगा उसको। मैंने HTML इसमें किया था। HTML आ गया, स्क्रिप्ट लगानी है, स्क्रिप्ट। अब एरर आ गया ना, कोई बंदा ढूंढता ही रहेगा कि एरर आया कहाँ पे भाई। और जब तक VS कोड नहीं था ना, कोडिंग इस पर ही होती थी। सर इसके बाद अभी नोटपैड प्लस प्लस पे भी होती है। देखो ये कोमा भी आपको खुद बंद करना है, ये भी आपको खुद बंद करना है, एंटर भी आपको खुद करना है, समझे। ठीक है, इसको बंद कर देते ताकि और दिमाग खराब हो हमारा। VS कोड सही है हमारा। सर वैसे अच्छी प्रैक्टिस के लिए नोटपैड सही है। नोटपैड उस टाइम के लिए सही है जब तक HTML की बेसिक समझानी है बच्चे को। जब तक HTML की बेसिक समझानी है जब तक सही है नोटपैड। 16 डॉट नेस्टेड फॉर लूप। अच्छा भाई H1 नेस्टेड फॉर लूप, दो लाइन। कर्सर मैंने इस्तेमाल किया था लेकिन इतना खास नहीं। अच्छा भाई आओ थोड़ा सा ना फॉर लूप को थोड़ा सा और कंजस्टेड वे में समझते हैं, डिटेल वे के अंदर समझते हैं। देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक एरे, कॉन्स्ट माई एरे, करेगा ARR लिख दो, एरे लिख दो, काम करेगा। लेकिन ऐसे लिखना कि वो जो कीवर्ड है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होना नहीं चाहिए। आप यहाँ पे आके लिख दो अलर्ट, एरर दे देगा, बोलेगा भाई अलर्ट जो है ना पहले से किसी को दिया हुआ है मैंने, अभी पता नहीं एरर दे नहीं दे, लेकिन जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं ना उनको इस्तेमाल नहीं करना। हाँ अच्छा क्या कर रहे थे हम भाई, कॉन्स्ट एरे
मैंने एक एरे बना दिया, 2 डायमेंशनल एरे बना दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर आपने पहले एरे के अंदर कुछ नहीं डाला? कौन से पहले एरे में? जो आपने ये पहले एरे के अंदर 3 एरे डाल दिया ना भाई, 2 डायमेंशनल एरे बनाए हुए नहीं। सर नहीं, पहले एरे के अंदर भी तो कुछ आना चाहिए ना। कौन से एरे में? पहले जो पीले वाले ब्रैकेट में है। ये एरे यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर एक एरे डाल दिया मैंने, एरे में एरे डाल दिया। क्यों डालो? पीले वाले एरे में डाल तो दिया। नहीं सर, पीले वाले का 1 2 3 ऐसे करेगा। बस हो गया खुश। सर बोला 1 2 3 डालो, जैसे 1 1 2 3 ऐसे नहीं डाल सकते? हाँ ऐसे। हटा दो ना इसको, क्या करना है तुम्हें इसका? अच्छा आ गया 1 2 3 आ गया इधर आपका, 25। ये लो भाई कॉमन लगाया, सही है, आ गया और एरे भी आ गए। अब इसको हटाओ, ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये एरे के अंदर एरे। सर ये एरे 3 का मतलब क्या है? इसकी लेंथ बता रहा है, ये 3 इसकी लेंथ है, 1 2 3। अच्छा उसके अंदर 3 है 3 है 3 है। और इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। एरे के अंदर एरे हमने डाल दिया। अच्छा जी, किसी को कोई मसला है 2 डायमेंशनल एरे में तो पूछ लो। यहाँ आगे मैंने लिखा फॉर लूप चलाया है। क्या? सर इससे आपने कुछ बना के नहीं दिखाया था? किससे? थोड़ा बच्चा बना के नहीं दिखाया था, मर्दी वाली बात है। बना देते अभी, ठीक है। अच्छा मैंने बोला भाई एरे इज इक्वल्स टू, एक ये वाला हो गया, एक वो वाला हो गया। सर एक सवाल है जी हमने जितना भरा है हम बिजनेस नेम जनरेटर गेम बना सकते हैं? कौन सा? बिजनेस नेम जनरेटर। बिजनेस नेम जनरेटर? यार बिजनेस नेम आपको खुद डालना पड़ेगा, उसमें कौन कौन सा नाम से आप चाह रहे हो। बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, नाम तो डालना पड़ेगा ना। अच्छा मैंने बोल दिया भाई एरे, एरे बना दिया एक 2 डायमेंशनल एरे, और अब मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ फॉर लूप। इसको गौर से समझना, सबकी तवज्जो इधर होनी चाहिए, अभी नहीं समझोगे तो बाद में बहुत तंग करेगा ये। मैंने एरे बना दिया और मैंने बोला भाई आई जब तक छोटा एरे डॉट लेंथ से आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप जो है वो कंसोल मुझे करा के दो एरे का इंडेक्स आई। अब क्या होगा भाई, मुझे एरे नजर आने लगेंगे सारे, ठीक है। 3 एरे आ गए, पहली बार लूप चला ये वाला एरे प्रिंट हो गया, दूसरी बार लूप चला ये वाला एरे प्रिंट हो गया, तीसरी बार लूप चला तो ये वाला एरे मेरे पास प्रिंट होके आ गया। इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को, 2 डायमेंशनल एरे या किसी भी एरे के ऊपर लूप चलाने के अंदर। अच्छा अब अगर मैं ऐसा करूं कि लूप के अंदर एक और लूप डाल के इस एरे को भी प्रिंट कराऊं, इस एरे को भी एक्सेस करूं 1 2 3 अंदर के 1 2 3 जो अंदर के, तो यहाँ पे आके मुझे बोलना पड़ेगा भाई लूप के अंदर लूप आएगा, ठीक है। मैंने बोला j इक्वल्स टू 0, j जब तक छोटा है किससे? अब यहाँ पे एरे की लेंथ नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी भाई एरे का इंडेक्स i की लेंथ। हाँ सही है सर, समझे? पहले एरे की लेंथ आएगी सर। पहले एरे की लेंथ आएगी इधर, अब क्योंकि अब की बार जो लूप चल रहा है ना भाई वो इसके ऊपर चल रहा है। एरे का इंडेक्स आई पहले एरे की देखो एरे, एरे का इंडेक्स आई हो गया, एरे के इंडेक्स आई के ऊपर ये पूरा एरे पड़ा हुआ है। यस सर। अब इसके ऊपर लूप चलाना है तो इसको आप पकड़ोगे, एरे का इंडेक्स आई को पकड़ो। एरे का इंडेक्स आई की जो वो है इंडेक्स है वो 0 है। हाँ 0 है, इसको हमने बोला एरे के आई के 0 को पकड़ो और उस पे लगा दो। उस पर लगा दो। अब वो भी है कह रहे हैं, वो भी एक है, उसकी भी लेंथ है, हाँ उसकी भी लेंथ। तो उसके इंडेक्स की लेंथ हमने पकड़ ली, अच्छा उसको प्लस प्लस करा देना। उसको प्लस प्लस करा दे रहे, ठीक है। पहले एरे के ऊपर पहुंचेगा तो उसको बोलेगा अरे एक और लूप, एक और एरे, उससे भी लूप चलाओ। अब ये उसके ऊपर भी लूप चलाएगा, सर ये बिलावल है क्या? आगे ये पीछे बिलावल है, क्या पता। वो भी बिलावल है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई एरे का इंडेक्स आई तो आप प्रिंट कराओ, लेकिन उसका जो इंडेक्स है ना सब इंडेक्स भी प्रिंट कराओ, जे वो 1 2 3 1 2 3। सर यही दे दो ना चाहिए। ठीक हो गया भाई, अब एक और लो। अब एक और नहीं आएगा, व्यूअर्स कराओगे तो मिल लो। कंफ्यूज कर देगा। वो खुद कन्फ्यूज हो जाता है भाई 3D एरे के अंदर। कंफ्यूज कर देगा।
सही है भाई। हाँ हम कंफ्यूज भी होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है भाई वो। हो जाता है। क्या अच्छा तो पहले लूप के अंदर ये वाला एरे प्रिंट हो गया और दूसरे लूप के अंदर इस एरे के अंदर की जो वैल्यूज थी वो प्रिंट हो जाएंगी, इंडेक्स आई और उसका इंडेक्स जे। ठीक है, ये आ गया भाई पूरा। 1 2 3 मेरे के अंदर सर ये क्या होगा? ये क्या है? देखो दोबारा समझो गौर से। बहुत इजी एरे का इंडेक्स आई मैंने प्रिंट करा दिया, पहले आंसर एरे का इंडेक्स आई मैंने प्रिंट करा दिया। इधर भाई देख लो वरना बोलोगे समझ नहीं आ रहा। जब भी कह रहा हूँ गौर से समझ लो, बाद में बहुत तंग करेगा ये। ठीक है भाई, कंसोल डॉट लॉग एरे का इंडेक्स आई आ गया। हाँ अब क्या आएगा यहाँ पे भाई, तीनों एरे आ जाएंगे, पहला एरे, दूसरा एरे और तीसरा एरे, चलाएं। तीनों एरे आ गए। यस सर। ठीक है, पहला भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि एरे का जो इंडेक्स आई है उसके ऊपर मुझे क्या मिल रहा है, जीरो एरे तीनों एरे मिल रहा है मुझे, जीरो मिल रहा है। एरे मिल रहा एरे उसके है, ऊपर। जीरो नहीं मिल रहा है, एरे मिल रहा है। जीरो के ऊपर एक एरे रखा हुआ बस। अब इंडेक्स 0 के ऊपर एक पूरा एरे रखा हुआ है, इंडेक्स 1 के ऊपर पूरा एरे रखा हुआ है मैंने, इंडेक्स 2 के ऊपर मैंने पूरा एरे लिखा हुआ है। यस सर। जब मैंने ये देखा कि भाई इस पूरे एरे के ऊपर जब लूप चल रहा है तो क्या इसके ऊपर लूप नहीं चल सकता? यस सर। चलता है ना, सर चल सकते हैं ना लूप। देखो पुराने वाले एरे पे तो लूप चल रहा है, तो इसके अंदर जो एरे है उस पे भी चलेगा। यस सर। अब इसके अंदर अगर मैं बना दूं एक और एरे, उस पे भी चलेगा लूप। सर इसके इस पे भी चलेगा। 1 2 3 जगह के ABC। या चलो इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं हम। मैं यहाँ पर ना सिटीज के नाम डालता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ एक एरे और बनाता हूँ और पहले वाले एरे के अंदर डालता हूँ कराची, हां सही है। पिशावर, यस सर। इस्लामाबाद। सही है सर। दूसरे के अंदर मैं डालता हूँ आपका पटना, यस सर। दिल्ली। नहीं थोड़ा सा बिहार, बिहार। हरियाणा हरियाणा। हरियाणा। कच्छ। 3 बहुत हैं। तीसरे में सर अब दीपक क्या डाल सकते हैं? सर शिकागो। मुंबई। न्यू दिल्ली। न्यूयॉर्क, कच्छ। और कौन सा है भाई, शिकागो, टोक्यो। टोक्यो। टोक्यो तो जापान में है, लॉस एंजलिस लॉस एंजलिस आ गया। ठीक है, सर क्या पढ़ाते हैं सर? लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क में तो कुछ और डाल देते हैं हम, सर तुर्की में टोक्यो डाल देते हैं, तो खैर हो गई। कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया, चलो याद आ गया, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका तीनों आ गए। अच्छा मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ, आई इक्वल टू 0, आई जब तक छोटा है सिटीज डॉट लेंथ से सिटीज। बिहार, हो गया कुछ? सर ये पहले क्या लिखा हुआ है जो आपने किया था? ये लूप का कॉन्टेक्स्ट होता है, सिटीज का इंडेक्स आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, 3 एरे शो होंगे। पहला जो होगा वो पाकिस्तान का होगा, दूसरा इंडिया का होगा और तीसरा अमेरिका का होगा। ऐसा ही है ना भाई? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सिटीज मेरे पास प्रिंट हो गए, तीनों एरे मेरे पास प्रिंट हो गए। यस सर। हमने मैन एरे बनाया तो उसको नाम दिया, उसके अंदर एरे बनाया तो उसको नाम नहीं दिया। नहीं, एरे के अंदर क्यों नाम दोगे इसको तुम? और उसका तो कोई नाम नहीं है ना, क्यों? वो दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, इसमें नहीं होता। सर हमें उसके अंदर की चीज को पकड़ने तो उसको क्या बताएंगे? इंडेक्स 0, उसके अंदर के 3D एरे 0 का इंडेक्स 0। सॉल्यूशन है ना? सोल्यूशन है भाई, एरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं ना, इंडेक्सेस होते हैं ना एरे में, टारगेट करेंगे। नाम थोड़ी होता। 0 का 0 0 का 1 कैसे पकड़ेंगे? हाँ अभी इसको छोड़ दो, अभी इसके ऊपर आ जाओ। सिटीज का इंडेक्स आई आ गया तो तीनों की तीनों मेरे पास प्रिंट हो गए इधर। ठीक है सर। 3 एरे आ गए। अब एट द एंड ये भी तो एरे है ना भाई पूरा, यस सर। ये भी तो एरे है ना भाई, और ये भी एरे है, तो क्या मैं इन तीनों के ऊपर लूप नहीं चला सकता? बिल्कुल चला सकते हैं। आओ इधर, मुझे पता है कि सिटीज के इंडेक्स आई के अंदर मुझे पूरा एरे मिल रहा है, पूरा एरे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके एक और लूप चला देंगे। सिटीज का इंडेक्स आई एक एरे था तो उसकी भी कोई ना कोई लेंथ होगी। सर सिटीज के इंडेक्स आई को पकड़ा यानी पहली पाकिस्तान वाली लाइन को पकड़ा। पाकिस्तान वाले लाइन को पकड़ लिया।
इसको पकड़ा है अभी, इसको पकड़े और इस पे लूप चल रहा है। इस पे लूप चल रहा है। सही है सर, आप समझ आए। और अब यहाँ पे आके बोलेंगे भाई कंसोल कराओ सिटीज का इंडेक्स जो आई आपको मिल रहा है उसका भी इंडेक्स जे, ठीक है। क्या कंसोल कराया सर, दोबारा बताएं। सिटीज का इंडेक्स आई जिस पे पूरा एरे था और उसका भी इंडेक्स जे, या कोई भी आप नाम दे दो। सर सिटीज का इंडेक्स आई जो है वो तो पूरा है ना, तीनों मुल्क है ना। सिटीज का इंडेक्स आई जो है वो एक मुल्क है, एक मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान। और उसका जो जे आएगा हमने कराया, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, जे में पूरे तीनों का तीनों एक एक करके आएंगे। हाँ तीनों मुल्कों का आएगा, जे पाकिस्तान का आएगा। और जब ये इस लूप से बाहर निकलेगा तो आगे आएगा, आगे इसको दूसरा मुल्क मिल जाएगा, फिर दूसरे मुल्क के भी तीनों को प्रिंट कराएगा। फिर जब इस लूप से दोबारा बाहर आएगा तो आगे उसको तीसरा भी मिल जाएगा, फिर वो तीसरे के ऊपर काम करेगा सारा। सारे सिटी शो होंगे भाई, ये देखो सारे सिटी आ गए। सारा समझ आ रहा एक और बार इसका बिहेवियर समझो, देखो अब की बार ना इसको लिख के समझते हैं। सर लिख के देखो इधर आओ, अभी के लिए ये समझो कि आई मेरा क्या है भाई, अभी के लिए आई 0 है और सिटीज की लेंथ कितनी है, सिटीज की लेंथ कितनी है 3 है। सिटीज की लेंथ कितनी है भाई साहब 3 है। सर सिटीज के लिए जो अंदर जो सिटीज है, अंदर सिटीज नहीं है, अंदर कितने आइटम्स हैं, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम। अच्छा ये कितने 3 है, 3 है। हाँ अच्छा, अभी के लिए आई क्या है 0 है। 0 है। सही है सर। लूप चला, आई 0 था, 0 छोटा है सिटीज की लेंथ से, 3 से छोटा है 0 मेरा, ट्रू हो गया, आई प्लस हो गया। पाकिस्तान वाले सारे कंट्री मेरे पास, सिटीज मेरे पास प्रिंट हो गए। आई क्या हो गया भाई, अब 1 हो गया। 1 हो गया। सिटीज का इंडेक्स 1 प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये पहले प्रिंट नहीं होगा। अब ज़रा गौर से समझते हैं इस चीज़ को। देखो जब सिटीज डॉट लेंथ यहाँ पे आएगी ना और आई प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे जो सिटीज डॉट लेंथ के अंदर जो आई जो होगा, सिटीज का इंडेक्स आई, सिटीज का इंडेक्स 0, 0 में क्या पड़ा हुआ है पाकिस्तान पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई। हाँ भाई, जब ये और नीचे जाएगा लूप के अंदर, अब जब ये ट्रू हो गई ना कंडीशन यानी, तो इसके अंदर की वाली सारा का सारा कोड मेरा चलेगा। अब इसमें भले से मैंने इफ एल्स लगाया हुआ है, अलर्ट लगाया हुआ है, प्रॉम्प्ट लगाया हुआ है, स्विच लगाया हुआ है, फंक्शन कुछ भी करा हुआ है, कुछ भी मैंने करा हुआ है वो चल जाएगा। मेरे केस में जी उसूलन तो वो 0 इंडेक्स पे था पाकिस्तान का, और दूसरे पे दोबारा ये लूप चले प्लस प्लस करे तो इंडिया का चलना चाहिए। नहीं 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 उसूलन भाई देखो उसूलन देखो, लूप का बिहेवियर समझो ना तुम। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप की बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना वो चल जाएगा। लूप ये बोलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने फॉर लूप नहीं लगाया हुआ ना, आपने यहाँ पे इफ एल्स लगाया हुआ है या आपने यहाँ पे कोई कंसोल लगाया हुआ है तो वो चल जाएगा। फंक्शन कुछ भी लग सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जब लूप की वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, जब लूप की ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो गई भाई ट्रू हो गई, तो मैंने इसके अंदर एक फॉर लूप लगाया हुआ है, तो ये वाला फॉर लूप चलेगा। अच्छा वो ट्रू हो गई, 0 इंडेक्स वाला फिर ये चलाएगा। ये चलाएगा। अच्छा जब ये चलाएगा तो सिटीज का इंडेक्स आई आ गया, आई के अंदर ये पड़ा हुआ है पूरा, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है भाई, इसकी भी लेंथ 3 है, तो जे क्या हो गया भाई, जे अभी क्या था मेरे पास 0 था, ठीक है। जे को मैंने यहाँ पे 0 किया हुआ है और सिटीज का इंडेक्स आई ये आ गया पूरा। सिटीज का इंडेक्स आई और उसका इंडेक्स जे 0 था और आई क्या था 0 था, आई 0 था अभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा आई यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, लूप के अंदर आई 0 हो जाएगा, ठीक है। जा रहे हैं ना सर के ऊपर से अब? नहीं सर, ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ना, प्रैक्टिस करोगे जब अच्छी तरह समझ आएगा। अच्छा अभी के लिए आई मेरा 0 था और जे मेरा क्या हो गया 0 हो गया। अब सिटीज़ का जो इंडेक्स आई है उसके अंदर सारे शहर पड़े हुए हैं और उसका भी जो इंडेक्स 0 है उसके ऊपर कराची पड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा और पूरा फॉर लूप चल के यहाँ से बाहर निकल जाएगा।
जब ये फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो बाहर आएगा, बोलेगा अरे एक और फॉर लूप, इसको भी चलाओ। सर ये फिर अगली लाइन प्रिंट करेगा, हाँ, फिर जे मेरा 1 हो जाएगा। फिर अगली लाइन ये वाली प्रिंट करेगा। नहीं, जब भी नहीं करेगा, जब भी नहीं करेगा ये। पहली बार इसने इसके ऊपर लूप चलाया, सही है। सही है। दूसरी बार जब ये बाहर आएगा ना तो जे 0 था और जे जो है वो छोटा था 3 से। कंफ्यूज क्या हुए यार, समझो चीज को तुम। अरे चैट जीपीटी कंफ्यूज है ना सर, क्या रुको समझो हाँ इसको, 2D है भाई, अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा I 0 था, जे भी 0 था, तो इंडेक्स I और इंडेक्स जे दोनों 0 0 हो गए, तो 0 0 पे कराची पड़ा हुआ तो प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा से लूप चलेगा। क्यों चलेगा लूप? क्योंकि ये कंडीशन अभी भी मेरी ट्रू होगी, अभी भी ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सही है। जे अभी भी छोटा है, जे अब 1 है। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो दोबारा प्रिंट हो जाएगा। दोबारा क्या प्रिंट होगा? इंडेक्स I के ऊपर या गया पिशावर 1 के ऊपर जो पड़ा हुआ है, पिशावर के बाद दोबारा चलेगा, इस्लामाबाद प्रिंट हो जाएगा। इंडिया वाली कहानी कब आएगी? इंडिया वाली कहानी कब आएगी? इंडिया वाली कहानी जब आएगी जब आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब की बार जे आपका 3 हो गया, अब की बार आपका जे क्या हो गया? 3 हो गया। 2 हो गया ना सर, 0 1 2। 0 1 2 हो गया, नहीं प्लस भी हो गया ना आखिर में जाके। अच्छा भाई जब 2 वाली कंडीशन ट्रू हो गई, 0 1 2 चल गया तो प्लस हो गया। जब 2 प्रिंट हो गया तो जे क्या हो गया? 3 हो गया, जे 3 हो गया। जब जे मेरा 3 हो जाएगा तो क्या होगा भाई? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर निकलेगा ये। जब लूप से बाहर आएगा तो बोलेगा अरे मेरे ऊपर एक और लूप पड़ा हुआ है, I 1 हो जाएगा। कॉल लूप में ये रहा। सही है। अब जो आई मेरा 0 था 1 हो गया। वो 1 हो गया, आपको पहले से 1 हो गया। 1 के ऊपर वो 1 हो गया। 1 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? इंडिया पड़ा हुआ है। इंडिया वाला इंडिया के तीनों शेयर प्रिंट हो जाएंगे। सही है। जब इस लूप से दोबारा बाहर निकलेगा तो ऊपर एक और लूप मिलेगा, वो उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो आगे अमेरिका मिल जाएगा और अमेरिका की तीनों सिटीज मेरे पास प्रिंट हो जाएंगी। सर कंसोल लगाएंगे। और 1 मिनट सबर 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 सबर, सर दोनों उसमें कंसोल लगा के दिखाइए। दोनों में कंसोल लगाते हैं, सबर तो करो, एक बात और सुन लो। अच्छा, उसके बाद जब ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, जब आई भी 3 हो गया तो ये इस लूप से भी बाहर आ जाएगा, इससे भी बाहर आ जाएगा, तो फिर काम हमारा खत्म हो जाएगा। लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया सबके? दिमाग में चली गई चीज़? चली गई सर, चली गई। इसका भी एक प्रैक्टिकल भी कर लेंगे हम ना, सही है। सर जान चुका है। अच्छा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बाय द वे ना, ये लूप के अंदर लूप चलाना कॉम्प्लेक्स बहुत है। और अगर मैं आपसे बात करूं 3D लूप की, सर हर प्रोग्राम लिखने करता है। हाँ ऐसे ही चलता है, जावा मैंने किया हुआ तो उसी पे भी ऐसे ही लॉजिक नहीं ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है जी। मैक्सिमम एरे कितने डायमेंशन जाता है? जितना आपको करना है 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन 100 डायमेंशन कर दो, जाओ कर सको तो कर सको। कंडीशन यही है भाई, अगर कर सको तो कर लो 100 डायमेंशन उससे बनवाएगा एआई से भाई। ये ना 4 भी नहीं बना सकता आपका, क्या पता बना दे नया वाला, नहीं नहीं सर, डॉट डॉट दे देता है, बोला आगे डॉट डॉट दे देता है। बोले मैं ऐसे आगे डॉट डॉट 10 तक गिनती नहीं कर सकता। हाँ 100 तक गिनती नहीं करता आपका AI, क्या कह रहे हो उसको, वो आपको 100 DRA बना के देगा। अच्छा खैर, सच्चा तो हमारा दोनों को है अच्छा अब मैंने यहाँ पे कंसोल करा दिए सारे सिटीज, तो ये वाले सारे सिटीज आ गए। अच्छा यहाँ पे आके ना मैं बोलता हूँ कि भाई ये भाई लूप 2 है मेरा, लूप 2 है मेरा, और ये मेरा जो है भाई लूप 1 है। ठीक है भाई, ये क्या है मेरा लूप नंबर 1 है और सिटीज का इंडेक्स आया जाएगा इधर। ठीक है भाई, हाँ भाई इधर देख लो, इधर फर्स्ट रो क्या हो गया, ये देखो पहले, सही है। पहले लूप को भी कंसोल करा दिया, उसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है, दूसरे को भी कंसोल करा दिया। आओ इधर, ये लो भाई लूप 1 के अंदर कराची पिशावर इस्लामाबाद प्रिंट हुआ, उसने अपने नीचे जाके देखा तो उसको एक और लूप मिला, और उस लूप ने क्या कर दिया, तीनों सिटीज को एक एक करके प्रिंट कर दिया। जब ये इस लूप से बाहर निकला, अब जिसके समझ नहीं भी आई थी ना चीज़, उसके भी आ जाएगी। ठीक है, जब पहली बार लूप चला तो उसने क्या किया, सारे सिटीज को प्रिंट करा दिया।
और जब सिटीज को प्रिंट करवाने के बाद वो नीचे आया तो उसने उन सिटीज के ऊपर लूप चला के उसके एक एक सिटी को प्रिंट करा दिया, ठीक है, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद। और जब ये इस लूप से बाहर निकला तो इसको ऊपर एक और कंडीशन मिल गई। कंडीशन के अंदर इस बार आई की वैल्यू 1 हो गई थी, तो उसने क्या किया, इंडिया के प्रिंट करा दिए। एक और लूप। और जब नीचे आया तो उसको एक और लूप मिल गया, तो उसने क्या किया भाई, उसको प्रिंट करा दिया। जब उस लूप से बाहर निकला तो ऊपर एक और लूप था, तो वहां पे उसको ये मिल गया, और जब वहां पे ये मिला तो ये लूप भी चल गया। और जब कंडीशन फॉल्स हुई तो वो लूप से बाहर आ गया, दोनों लूप से बाहर आ गया। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करना है इसकी, समझ आ जाएगा। सर क्या करें प्रैक्टिस इतना बहुत। अच्छा, एक प्रैक्टिस हम ना यहाँ पे करते हैं अभी। जिसने बना ली छुट्टी उसकी। कौन बनाएगा, कहाँ बनाओगे, लैपटॉप है यहाँ पे आप? जब भी तो बोला था भाई। अच्छा मोबाइल पे सर। ठीक है भाई, देखो कोड इसका कितना कितना कम है, 6 लाइन का कोड है, 7 लाइन का, लेकिन चीज ने घुमा दिया ना। पहुंची के लेते सर कुछ बनाए तो दिखाएं इससे। कुछ बनाते हैं उसका ना, इसको करते हैं। यूआई वगैरह नहीं बना रहा मैं, सही है, नॉर्मली आप लोग देख लेना बस, प्रैक्टिस हो जाए बस। प्रैक्टिस हो जाए, टाइम लग जाता है। टाइम बहुत लग जाता है। अच्छा, एक आसान सी बिल्कुल हम बनाते हैं एक चीज़ ना, जो आप सबसे रिलेट भी करेगी और समझ भी आ जाएगी ना। बना देंगे। मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट टीम्स, क्रिकेट का कोई वो बना देते हैं स्कोर बोर्ड, या कौन सी टीम का किससे मैच होगा, फुटबॉल लगा देते हैं। और बोलो, फुटबॉल लगाते हैं। फुटबॉल कोई देखता है यहाँ पे? नहीं, ये स्टूडेंट में टीम बना, टीम में क्रिकेट लगा देते हैं यार। हाँ चलो, एशिया कप पे वो बना देते हैं, सही है। पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, श्रीलंका, 3 टीमें हमारे पास हैं, 3 टीमें हमारे पास मौजूद हैं, और मुझे इन तीनों का आपस में मैच कराना है। बल्कि यार ये तो सिंगल एरे बन गया, 2D एरे बनाना है हमें, 2D एरे बनाना है। श्रीलंका, इंडिया हटा दें, श्रीलंका। टूर्नामेंट करा देते हैं, एशिस करा देते हैं। चलो मैंने बना दिया पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, ये हो गया। मेंटल हो गए। नहीं यार, ये ऐसे भी नहीं होगा। दो ग्रुप बना ले। इसके अंदर है। सर बस ये बंद करा एशिया वालों में चल रही है। ये टीम तो पूरा लगा है। नीचे से टीम लगा रहा हूँ। चलो ऐसा करते हैं, एशिया वाली टीम्स का बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं साउथ एशिया। एशियन टीम्स वर्सेस वर्ल्ड टीम्स, ठीक है। वेस्ट इंडीज, दुनिया की टीम है और अफ्रीका की अलग टीम है। साउथ अफ्रीका का नाम 2 बार आता है ना, वो नीचे न्यूजीलैंड, सही है। एशियन टीम्स आ गई 3 और वर्ल्ड की टीम्स आ गई 3 ना। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि पाकिस्तान का जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से हो, इंडिया का जो मैच है वो भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से हो, और श्रीलंका का जो मैच है वो भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से होना चाहिए। इंडिया का भी है, पाकिस्तान इंडिया। नहीं, वो तो हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, जब पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान से हो जाएगा। आ जाएगा भाई, आ जाएगा। मैं चलाऊंगा एशियन टीम्स के ऊपर लूप। ठीक हो गया भाई, एशियन टीम से मैंने लूप चला दिया, और यहाँ पे आके बोलते हैं एशियन टीम्स का इंडेक्स है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका तीनों प्रिंट हो जाएंगे। सर इसको आता है सब पहले से 2D एरे, लूप, 3D एरे आता है भाई? नहीं 3D नहीं है, 2D आता है। 2D अभी तो बड़ा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और लूप चला देते हैं, इसको जे का नाम दे देते हैं, और इसको बोलते हैं अब के बाद जो लूप चलेगा वो वर्ल्ड की टीम के ऊपर चलेगा। और एक आसान सी चीज़ बोलूँगा मैं, यहाँ पे आके बोलूँगा भाई कंसोल करा दो आप, एशियन टीम जो चल रही है अभी उसका इंडेक्स आई, और वर्ल्ड टीम्स का इंडेक्स जे, या क्या करा दो भाई, ये प्रिंट करा दो आप। तो पाकिस्तान के साथ ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे, इंडिया के साथ ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे, श्रीलंका के साथ ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। ये लो भाई, पाकिस्तान और
ये लो एक सिंपल सी चीज़ समझाइए मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सर कोड लगाए सर दोबारा। सर बीच में सर वर्सेस पे लगा है बीच में सर ये बिल्कुल आसान तरीन तरीका है फॉर लूप, 2 डायमेंशनल लूप को समझने का बहुत आसान तरीका है। इसको कोड को समझो पहले आप लोग क्या हो रहा है इसके अंदर। 4 लाइन का कोड है ये, 4-5 लाइन का। सर आपने 2D लूप तो 2D एरे तो नहीं 2 एरे बना दिए मैंने। 2D एरे नहीं बनाया नहीं 2D नहीं बनाया, 2 बना दिए एरे। और लूप के अंदर लूप लगाया। लूप के अंदर लूप लगाया। बेसिकली हमने ना कॉम्बिनेशन बनाया, सबके साथ कॉम्बिनेशन बना दिया और कुछ नहीं है, कॉन्कैटिनेट हो रहा है। जी सर एशियन टीम जो है अभी ये पहली बार जब लूप चलेगा ये पाकिस्तान को पकड़ेगा और पाकिस्तान को पकड़ के तीनों के साथ कराएगा, एक एक करके डाल देगा। एक करके डाल देगा। दूसरी बार इंडिया को पकड़ेगा, एक एक करके तीनों में डाल देगा। तीसरी बार श्रीलंका पकड़ेगा, एक एक करके तीनों में डाल देगा। ठीक है, आउटपुट देख लो। सर बीच में सर वर्सेस पे लगा है क्या करोगे वर्सेस लगा के? चलो और बोलो, अब लगा रहा है इसको छोटा कर देते हैं। बस सर अच्छा ये वाली जो एक्सरसाइज है ना आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है, ये आ गया ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई एटलांटिक रिकॉर्ड्स ये इन्होंने किया हुआ है थोड़ा सा, और ये बोल रहे हैं कि भाई बाय कंबाइनिंग ईच ऑफ द फर्स्ट नेम ईच ऑफ द लास्ट नेम वी कैन जनरेट 20 डिफरेंट फुल नेम्स। ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो पहला वाला नाम है ना, इसके आप क्या करो, सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनाओ कि भाई फर्स्ट नेम ई वाला होगा, उसके 4 कॉम्बिनेशन होगा। फिर ब्लू रे, ट्रिपल जी, ब्लू रे, बर्फ, ब्लू रे, डॉग बोन, फिर अपचक के साथ भी सारे बनाओ, फिर लॉजिक के साथ भी सारे बनाओ। वही है, बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। हमने इतना अच्छा बनाया ना, समझ आने वाली चीज़ हमने बनाई है। कुत्ते की हड्डी, बर्फ हो गया जो डकार लेते, ब्लू रे हो गया, नीली रोशनी। मैं बनाऊँ सही है, देखो ये इन्होंने बना दिया, वही लूप चला है। लूप चलाया ये रहा। हमने देखो टीम्स के नाम रखे हैं, इन्होंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम रख दिए। अच्छा पहले नाम को आगे के तीनों चारों पकड़ गए। हाँ प्रिंट करा दिया बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे भाई 20 चैप्टर कंप्लीट हो गए जावास्क्रिप्ट की बुक के। सही है, टेस्ट छोड़ो अभी, बाद में लेंगे सर इसका 20 का टेस्ट कंप्यूटर पे होगा या कंप्यूटर पे। अलग से होगा? चलन क्विज कोई जैसे HTML का हुआ, जैसे HTML और CSS का हुआ है ना, वैसे ही होगा।